Good morning students. Today we start the experiment section. Okay? अभी तक हम लोग थ्योरी देख रहे थे. आज हम लोग 10th में जो प्रैक्टिकल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल आप में 5 प्रैक्टिकल हैं. प्रैक्टिकल से रिलेट एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है थ्योरी में, लेकिन एक्सपेरिमेंट की जो फाइल बनती है उसका वेटेज होता है. जो 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाते हैं उसमें प्रैक्टिकल का भी बहुत बड़ा रोल होता है. उसकी पर्टिकुलर एक फ़ाइल बनती है. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1. ओके, जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है उसमें आपको शो करना होता है स्टोमेटा. ठीक, स्टोमेटा कैसे? टेम्प्रोरी माउंट ऑफ लीफ पील. इसका मतलब क्या होता है? टेम्प्रोरी माउंट, माउंट का मतलब होता है कलर करना. टेम्प्रोरी क्योंकि ये कुछ समय के लिए बनती है इसलिए इसका नाम लिखा है टेम्प्रोरी माउंट ऑफ लीफ पील. लीफ पील का मतलब लीफ की लेयर लेना जहाँ पे हम स्टोमेटा को शो कर सकें. ओके, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है आपका? टेम्प्रोरी माउंट ऑफ लीफ पील. किस लिए? टू शो स्टोमेटा. ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में. तो आपको जो लास्ट सेशन थी वहाँ पे हमने आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताया था कि कैसे लिखा जाता है. तो सबसे पहले एम या ऑब्जेक्ट लिखा जाता है. एम या ऑब्जेक्ट में आपने वही चीज़ मेंशन कर दी, टू प्रिपेयर अ टेम्प्रोरी माउंट ऑफ लीफ पील टू शो इट्स स्टोमेटा. नेक्स्ट नंबर आता है रिक्वायरमेंट, कि हमको इस प्रैक्टिकल को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. तो रिक्वायरमेंट में मेनली हम लोग जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी प्रैक्टिकल के लिए वो मेंशन करते हैं. जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है एंड मीज़ोफिटिक डाइकॉट लीफ. एनी मीज़ोफिटिक मतलब हमें लीफ की पील चाहिए. ओके, माइक्रोस्कोप चाहिए, ग्लास स्लाइड्स चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, ग्लिसरॉल चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, फॉरसेप चाहिए. लेकिन जब हम लोग टेम्प्रोरी माउंट बनाते हैं तो अगर कवर स्लिप का यूज़ ना भी करें तो भी हम लोग इसको कर सकते हैं, और फॉरसेप भी, क्योंकि ये टोटली जो है ये टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं. तो आप जब अपने लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो बेसिकली हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करके डायरेक्टली पहले अपने से करके देखते हैं कि आखिर ये प्रैक्टिकल किया कैसे जाता है. ठीक, फिर आता है नेक्स्ट नंबर प्रैक्टिकल में लिखने का थ्योरी, कि थ्योरी क्या होती है. तो थ्योरी में हम लोग लीफ के बारे में लिख देते हैं कि लीफ क्या होती है, कहाँ पे पोर्शन होता है. फिर हम लोग मेनली स्टोमेटा पे चलते हैं क्योंकि मेन हमारा काम क्या है? स्टोमेटा का फंक्शन जानना और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जानना. ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों को पहला हो गया एम, दूसरा हो गया रिक्वायरमेंट, फिर हो गया थ्योरी. नेक्स्ट नंबर पे आता है इसका ऑब्जर्वेशन, कि जब हमने ऑब्जर्वेशन लिखा तो हमको वहाँ पे कौन सी चीज़ें दिखाई दी. ओके, तो यहाँ पे आपको स्टोमेटा का डायग्राम दिखाई दे रहा है कि कुछ इस तरह का स्टोमेटा का डायग्राम बनाते हैं आप. उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में बनाते हैं तो हम ये वाले डायग्राम को शो करते हैं, ओपन और क्लोज. तो इसको अलग अलग नहीं, चाहे तो हम एक साथ ही एक ही में दोनों को डायग्राम शो कर सकते हैं. कैसे? जैसे हम लोग कुछ सेल्स के अंदर ही तो ये स्टोमेटा को शो कर रहे हैं, ये क्लोज वाले हो गए, ये ओपन वाले हो गए, तो हम दोनों को एक ही जगह पे बना लें. ठीक, अब लास्ट हमने लिखा है प्रिकॉशन, कि मेनली हम जब ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे मेन चीज़ होती है कि जब हम लोग जो पील निकाल के माउंट करके स्लाइड पे रख रहे हैं तो वो कहीं पे भी ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पील ओवरलैप हो जाएगी तो मतलब हमें वहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं, और वो चीज़ें एक के ऊपर एक जब ओवरलैप हो जाती हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो क्लियर डायग्राम नहीं दिखाई देता. दूसरी चीज़ होती है जब हम वाटर से वॉश कर रहे हैं और स्लाइड पे ट्रांसफ़र करें तो एक्सेस वाटर जो होता है वो अच्छे से रिमूव हो जाना चाहिए. नहीं तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे हमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं. ओके, अब आखिर ये प्रैक्टिकल किया किस पे जाता है. तो सबसे पहले मेनली आपको यहाँ पे ये प्लांट का डायग्राम दिखा दिया. ये मेनली जो प्लांट होता है इसको कहते हैं अजूबा. क्यों इसका नाम अजूबा इतना बढ़िया सा नाम है? क्योंकि पूरे साल में केवल 1 से 2 महीने तक इस प्लांट्स पे फ्लावर होते हैं. ओके, और सबसे अच्छा प्रैक्टिकल इसी की लीफ पे होता है. क्यों होता है?
क्योंकि इसकी लीफ जो होती है थोड़ी सक्यूलेंट होती है और लीफ की पील निकालना बहुत ईजी होता है। और वैसे अगर किसी और पे किया जाए तो वो इतनी पतली होती हैं कि निकालते ही लीफ का सेक्शन टूटने लगता है, जिसलिए हम वो पील नहीं निकाल पाते। अब यहाँ पे ये शो किया गया है कि किस तरह से हम लीफ का पील निकाल सकते हैं। जैसे ये लीफ का देखो पीछे वाला पोर्शन है, ठीक, जो पीछे वाला सेक्शन होता है वहाँ पे हल्की सी रेड कलर की लाइन सी लगी होती है, ठीक। अब यहाँ से ईज़िली आप स्क्रैप करके एक लेयर निकाल लिए ये इस तरह से। इसी को कहते हैं लीफ पील। इस लीफ पील को अब ट्रांसफ़र किया जाता है स्लाइड पे ट्रांसफ़र करके वाटर से धुलने के बाद इस सॉल्यूशन में थोड़े से देर के लिए रखा जाता है। इसको कहते हैं सैफ़्रानीन, ठीक। जो सैफ़्रानीन होती है वो थोड़ी पिंक कलर की दिखाई देती है। और ऐसा कि नहीं इतने सारे ड्रॉप में डाल दिए, लिक्विड में पूरा का पूरा नहीं डालते हैं, केवल 1 ड्रॉप सैफ़्रानीन डालते हैं स्लाइड के ऊपर। और काउंटिंग किया 10 तक की, काउंटिंग करके उसको एक तरफ किनारे से थोड़ी सी स्लाइड करेंगे तो सारा सैफ़्रानीन नीचे निकल जाता है और केवल जो मटेरियल होता है वो पिंक कलर का दिखाई देता है, ठीक। अब सैफ़्रानीन से ही कलर क्यों किया, क्योंकि प्लांट की कोई भी स्लाइड बनती है तो वो सैफ़्रानीन से कलर होती है, और सैफ़्रानीन से जब कलर होती है तभी हम लोग ईज़िली उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, ओके। अब जैसे ही ये कलर हो जाता है तो नेक्स्ट काम होता है हमारा ग्लिसरीन ऐड करना उस स्लाइड पे, और यहाँ पे भी केवल 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप ग्लिसरीन ऐड की जाती है उस मटेरियल के ऊपर। और ऐसा करने से मटेरियल हमारा बहुत देर तक मॉइस्चर बनाए रखता है, क्योंकि मटेरियल अगर ड्राई हो जाएगा तो उसकी सेल्स डेड होने लगेंगी और उसकी स्लाइड हमें प्रॉपर दिखाई नहीं देगी। एक चीज़ और ध्यान रखा जाता है कि जब हम लोग स्लाइड बनाते हैं तो कोई भी मटेरियल के ऊपर जब हम सैफ़्रानीन ऐड कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं या ग्लिसरीन डाल रहे हैं तो एकदम थोड़े साइड्स में डालते हैं और स्लाइड को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं और वो मटेरियल अपने आप उस जगह पे पहुंच जाता है। कभी भी उसके ऊपर टैप नहीं किया जाता है, क्योंकि जितनी बार आपकी फिंगर टिप वहाँ पे टच करेगी उस मटेरियल को, ये उसको टैप करेगा तो वो चीज़ें उतनी डेड हो जाती हैं, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे प्रैक्टिकल।